कम रेस्ट। चलो, द टाइम इन विच इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि आपका प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, एस जो है वो 1/2 AT² होगा, तो ये कह रहा है कि भैया टी जो है प्रोपोर्शनल है आपके अंडर रूट ऑफ एस के। ठीक है, इसके बाद देखो चेकअप द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 19 वाला। अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल इट कैन हैव वेरिंग स्पीड। नहीं, अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट कैन हैव अ वेरिंग वेलोसिटी, बिल्कुल हो सकता है। Yes. हाँ, अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड है कैन नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड है कैन नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है। और नन ऑफ दिस, ऐसा भी नहीं, बी वाला राइट है, राइट? बी वाला होगा कि नहीं? Yes, ma'am. देखो ये क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ लॉन्ग स्ट्रेट रोड, ठीक है, फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। हाफ डिस्टेंस वो वेलोसिटी v1 से ट्रैवल कर रहा है, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2, दूसरा हाफ डिफरेंस जो है वो v2 से ट्रैवल कर रहा है। देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, उसकी उन दोनों की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो हम टाइम वगैरह निकालते हैं, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस तो हमें कंफर्म पता ही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करेंगे, देखिए पहले के लिए t1 निकालते हैं और बोलते हैं कि भैया ये हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया वेलोसिटी v1 से। दूसरे के लिए t2 निकालते हैं, भैया उसका बाकी का रेस्ट हाफ ट्रैवल किया वेलोसिटी v2 से। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी बेटा जी होती है एस t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा भैया, टोटल एस है तो ये हम ये करेंगे ना, दो एस को ऊपर लिखो, और t1 क्या है s/2 v1 प्लस s/2 v2। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे लिख सकते हैं, s/2 कॉमन ले ले, अगर कैपिटल एस अपॉन नीचे s/2 कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, ऐसे ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला एस तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरे पास इस v वाले का टर्म, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यानी कि ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, हो जाएगा। A body covers a one third of a distance with the velocity v1, ठीक है, the second one third of the distance covered with velocity v2 and the remaining distance covered by v3। वही चीज़ जो अभी हमने निकाली ना, उसी तरीके से निकालिए। Question number 15. The distance traveled by a particle in a straight line motion is directly proportional to t to the power half. So where t is the time elapsed, then what is the nature of the motion? First, what we have to calculate? First, we have to calculate s is equal to, question number 15. S is equal to what? Proportional to t to the power half. So removing the proportionality, हमने डाल दिया k t to the power half. तो इससे हमें a क्या निकल गया, d2s by dt स्क्वायर करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू -1/4 के टी टी टू पावर -3/2 आया। तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे टी इंक्रीज कर रहा है रिटार्डेशन डिक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे टी इंक्रीज कर रहा है रिटार्डेशन डिक्रीज कर रहा है। डी, एन एथलीट कंप्लीट्स हाफ द राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस आर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आधा रेडियस कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो जब आधा करेगा तो हम निकालेंगे 2r और r हो जाएगा 17। इफ टू बॉल्स ऑफ सेम डेंसिटी बट डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर, देन क्या होगा भैया, जब जो एक ही जो फोर्स दोनों पे लगेगा वो है ग्रेविटी। तो हम ये क्या कहेंगे, पहले तो ये ए वाला होगा, और इसका रीज़न हम ये देंगे कि द ओनली फोर्स जो एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन बोथ बॉल्स, वो बस ग्रेविटी एक्ट करेगी। ठीक है, तो जब ग्रेविटी ही दोनों पर एक्ट करेगी तो क्या होगा, प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन। जब वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा दोनों पर, तो जी क्या, दोनों को जी लगाएगा, तब दोनों जी लगाएगा तो दोनों बॉल ही साइमल्टेनियसली और आपके नीचे ही गिरेंगे सेम हाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि बोथ टुगेदर ग्राउंड पर रीच करेंगे। सो दो बोथ विल कम टुगेदर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट 18 वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, a person travel along a straight road of the first half time with the velocity v1 and second half time with the velocity of v2। तो उसका मीन का रेशियो क्या, मीन का रेशियो ये निकला। ठीक है, सबका निकला है ना, कैसे निकला चलो बताते हैं। आधा निकालते हो आधा नहीं निकालते हो, प्रैक्टिस सेशन है बेटा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का कैसे देखेंगे, देखिए v जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, v1 t/2 प्लस v2 t/2, राइट, नीचे आ जाएगा t टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा ना v1 प्लस v2/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, सेकंड 1/3 v2 और रेस्ट जो है v3 से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो t1 क्या आ जाएगा s/3/v1, उसी तरह t2 क्या हो जाएगा s/3/v2, और उसी तरह t3 क्या हो जाएगा s/3/v3। ठीक है, तो हम v एवरेज क्या निकालेंगे, v एवरेज निकालेंगे s/t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v4। ठीक है, ये हो जाएगा ना, तो हम आंसर निकाल लिए, कौन सा वाला होगा, बी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बिटवीन टू स्टेशंस वाला सॉल्व करिए। देखो मैंने ये तब भी समझाया, अब भी समझा रही हूँ ना। सी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया, बिटवीन टू स्टेशंस ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द फर्स्ट, देन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू कम रेस्ट। If the ratio of the time taken is 1:8:1, the maximum speed attained by 60 km/h, then what will be the average speed over the whole journey? कैसे निकालोगे, देखो इसको निकालने का तरीका है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, S1 क्या हो जाएगा, S1 अगर 1/2 AT² लिख लो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 AT और फिर T लिख लो।
तो ये 60/2 हो गया, यानी कि 30t आ गई। ठीक है, अब अगर देखो, अगर मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करूँ, मान लो इतना डिस्टेंस आपका S1 है, इतना आपका S2 है और रेस्ट आपका S3 है। तो इधर आपका जा रहा है -a से और इधर आपका आ रहा है a से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा, ये t हो जाएगा और u = 0 से है तो और ये t हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम S1 निकाल लिए हैं तो क्या मैं बाकी चीज़ें नहीं निकाल सकती? बाकी चीज़ें नहीं निकाल सकती, जैसे कि S2 क्या हो जाएगा 60 × 8t यानी कि 480t। ठीक है, और S3 क्या हो जाएगा S1 = 30t। तो V एवरेज क्या हो गया इसका मतलब, S1 + S2 + S3 डिवाइडेड बाई t + 8t + t = आपका क्या हो जाएगा 54 km/h। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ये वाला कैसे करना है? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, 2h/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए देखो क्या हिंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t = √2h/g। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो t जो है प्रोपोर्शनल है √h के। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, √a/√b। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ द टू बॉल्स ऑफ द सेम डेंसिटी बट डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड ऑन द हाइट ऑफ 100 मीटर, देन क्या हो जाएगा, अरे भाई कुछ नहीं होगा इसको, है ये हो जाएगा बोथ विल कम टुगेदर ऑन द अर्थ। इस टाइप का पहले भी शो किया है ना, भले ही दोनों एक ड्रॉप से गए पर दोनों ही रीच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकंड एंड 9 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकंड, द एक्सेलरेशन का वो dn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था आपका dn, क्या था, dn = u + a/2 आपका 2n-1 राइट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 28 डिस्टेंस आपका ट्रैवल्ड इन फोर्थ सेकेंड क्या हो जाएगा 16 - 9 = 7 मीटर का। ठीक है, तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करने में हमें दिया हुआ है गिवन u = 0, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 7 = 0 + a/2 2 × 4 - 1। तो क्या निकला बताओ, a = आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 29 वाला, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 30 इन 2 सेकंड एंड 60 इन 4 सेकंड, द इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है भाई। तो ये कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29, बस 30 = u + a × 2 और 60 = आपका u + a × 4। तो इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, यू तो कट ही जा रहा है तो यू निकलेगा कैसे, u 0 आ जाएगा। ठीक है, 30 का देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स जो x है वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन x = 2 - 5t + 60²। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसके, बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 30 का। देखो क्वेश्चन नंबर 30, x = क्या हो जाएगा 2 - 5t + 60²। अच्छा, v क्या होता है dx/dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा -5 + 12t। ठीक है, तो v ऑफ t एट 0 = क्या हो जाएगा -5 + 12 × 0 = -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, a particle starts from origin with the velocity of itna and moves in the constant acceleration with the velocity increases to itna. At that instant, the acceleration suddenly reserved. Okay, what will be the velocity of the particle when it returns to the starting point? जब वो अपने पार्टिकल को रिटर्न कर रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ax = 50² हो जाएगा माइनस 10² हो जाएगा, v² = u² + 2s वाला जो था, और साथ में यहाँ पे क्या होगा 2 तो -a - x और v² - 50 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, v² - 50 का स्क्वायर = 50 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, तो हमारे पास v = 70 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31, 70 यानी कि डी। और क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द पार्टिकल मूविंग विद अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द इंस्टेंटेनियस v इतना एक्सेलरेशन क्या है भाई, डबल डिफरेंशिएशन करो, v कितना है v² = 108 - 9x²। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा dv/dt, यानी कि मैं dv/dx करूँ और डॉट करूँ dx/dt, यानी कि मैं d इसका करूँ ना 108 - 9x² अपॉन dx करूँ राइट, तो इंटू dx/dt। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास a क्या आ जाएगा 1 - 18x 108 - 9x², 2 टाइम्स इंटू 108 - 9x² का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9x माइनस के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अ बॉल ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि a ball of release from the top of the tower of a height h, it takes time t to reach the ground, what is the position of the ball from the ground after time t/3, t/3 पर क्या होगा, तो भाई मैं जानती हूँ कि h = यहाँ पर क्या होगा ½ gt²। ठीक है, अब t/3 सेकंड पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉल हो जाएगा तुम्हारा
1/2 GT/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक एक दिन डिस्प्लेसमेंट टाइम टी इतना देने तो अरे डबल डिफरेंशिएशन करना है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? x हमारा है a cos t, तो dx/dt हो जाएगा तुम्हारा माइनस a sin t, तो d2x/dt स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा माइनस a cos ऑफ t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, टैक्सी लीव द स्टेशन x, और देखिए ये क्या कर रहा है कि टैक्सीज लीव द स्टेशन x फॉर स्टेशन y एवरी 10 मिनट में। साइमल्टेनियसली अ टैक्सी दैट लीव्स स्टेशन y रीच एवरी 10 मिनट में। दोनों एक दूसरे से 10 मिनट पर एक टैक्सी रिलीज कर रहे हैं। द टैक्सी मूविंग एट द सेम कांस्टेंट स्पीड एंड गो टू फ्रॉम x एंड y एंड वाइस वर्सा इन 2 आवर्स में। हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड विल नॉट मीट द टैक्सी फ्रॉम द y एंड x। तो आवाजाही में कितना ज़्यादा वो लगा रहे हैं ये हमें पता करना है 2 घंटे में। तो देखो कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भैया एक हर एक 10 मिनट पे जा रहा है और दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो एक लीव कर रहा है, दूसरा राइज कर रहा है। तो मान लो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया, एक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुल मिला के आवाजाही हर देख 10 पर क्या होगा? मेरे पास 11 सेक्शंस होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर यहाँ पे वाई स्टेशन आएगा। ठीक है, अब लिख लो भैया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। लेकिन अगर ये स्टार्ट मान लो कि 2 बजे से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भैया 2 बजे लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक 50 लिखेंगे, फिर एक 40 लिखेंगे, फिर एक 30 लिखेंगे, फिर एक 20 लिखेंगे, फिर एक 10 लिखेंगे, फिर 1 बजे। फिर आपका क्या हो जाएगा? 50 50 40 30 20 10 और 0। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। द टैक्सी विच जो लेफ्ट करेगा स्टेशन एक्स को इतने जस्ट अराइव टू स्टेशन वाई। क्लियर? अब ये दोनों मीट करेगा, जो आपका वो क्या हो जाएगा? मतलब एक आ जाने के लिए रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना। देयर बी वन मोर टैक्सी लिविंग द स्टेशन, जो कि ऐड हो जाएगा। 11 11 22 हो गए, एक और होगा। इसलिए यहाँ पर जो आपका 10 10 मिनट का अंतराल, मतलब कि आप बोलोगे कि इस PM टू आपका 3:50 PM तक 10 10 मिनट के अंतराल पर जो है, इतने में आपके 23 टैक्स आ जाएंगे। ये बात, हाउ मेनी टैक्सीज जो होंगे वो आपके 23 होंगे। ठीक है, ओके। Now see the 60th question is क्या है कि a person moves 30 meter north and then 20 meter towards the east and finally 30√2 in the southwest direction. The displacement of the person from the origin will be कितना होगा origin से displacement? तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, पहले मान लो कि वो B2C गया लाइक दिस। ठीक है, B2C, ये डिस्टेंस आपकी B2C है, और ये वाला क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर भी एक डिस्टेंस है जो कि, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो आपका 30 मीटर का होगा। ठीक है, अब देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया। ये मान लो कि E है, ये मान लो A है, ये मान लो B C D। ठीक, अब कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। AB हमारा कितना है? 30 मीटर का। ठीक है, BC हमारा कितना है? 20 मीटर का। 20 मीटर का, तो इस हिसाब से CD क्या हो गया? 30√2। अब हम करेंगे आइसोलेस ट्रायंगल है कि नहीं? एंगल BECE एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 60 का है। तो इसके वजह से हम क्या देखेंगे कि आपका जो BE इज इक्वल टू BC होगा 20 मीटर का, और AE इज इक्वल टू AB माइनस BE है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर का। सिमिलरली आप बोलोगे कि EC जो है 20√2 का हुआ, इसका मतलब, तो इस हिसाब से ED इज इक्वल टू CD माइनस EC इज इक्वल टू 30√2 माइनस आपका 20√2, यानी कि आप बोलोगे 10√2 मीटर का होगा। अब नेक्स्ट आपका ये क्या है? एंगल ADE जो है ये भी आइसोस्केलस है। ठीक है, तो इस वजह से आपका AD जो होगा वो AE के बराबर होगा, यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 10 मीटर रेस्ट। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 10 सेकंड्स। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 10 सेकंड में? तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग? चलो देखते हैं। नाउ सी, अब हम क्या देखेंगे कि U क्या है? हमारा 0 है, V क्या है? हमारा 27.5 मीटर पर सेकंड है, और T क्या है? 10 सेकंड का है। ठीक है, तो A हम जानेंगे कि भैया V माइनस U अपॉन T, यानी कि आप बोलोगे 27.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना ही नहीं, जब हम फर्स्ट 10 सेकंड में देखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल, तो फर्स्ट 10 सेकंड डिस्टेंस ट्रैवल देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? S1 इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 2.75 और 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 137.5 मीटर। ठीक, अब हम देखेंगे फर्स्ट 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है। तो फर्स्ट 20 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? S2 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 2.75 इंटू 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 550 मीटर। क्लियर है? तो इस वजह से मेरा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो क्या हुआ मेरा? 550 माइनस 137.5, तो ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 2,
1 4। ठीक है, क्लियर है ना? सो इसका मतलब इसका आंसर क्या है कि आपका ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। A body falls freely from the rest. It covers as much distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. The body has fallen for a time off. कितना हो जाएगा किसी टाइम ऑफ के लिए बॉडी फॉल? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, राइट। देखो हम क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 3 सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 3 सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 3 सेकंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड, यही तो बोला गिवन है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड्स। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति रहेगी इसका मतलब ये क्या हो गया कि 1/2 g टू द पावर 3 स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आपका j/2 2t - 1। तो क्या दे रहा है इसका मतलब जी तो कट गया, 2 कट गया 9 और इधर 90/1, तो इसका मतलब आपका t जो निकलेगा 5 सेकंड का बचेगा। ठीक है, हो गया ना? तो 5 सेकंड वाला आंसर क्या है? बी पार्ट, इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। A stone is dropped from a rising balloon at a height of 76 meter above the ground and reaches the ground in 6 seconds. What was the velocity of the balloon when the stone was dropped? एक जी को हमें इतना लेना है, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है कि s इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -76 दिया हुआ है, 4 × 6 माइनस 1/2। ठीक है, और 10 × 6 का स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 5 -76 और इधर हो जाएगा 24 माइनस 5 × 36, राइट। तो इधर का माइनस करना हो जाएगा, ये इक्वल टू 52/3। ठीक है, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बॉडी is dropped from a height of 39.2 meter. After it crosses a half distance, the acceleration due to gravity ceases to act. ठीक है, the body will hit the ground with the velocity g is equal to इतना। तो आपका क्या होगा? हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने वाला पूछा है आपसे, तो इसको कैसे करेंगे बताओ? तो सबसे पहले तो देखो जब क्या करेंगे कि हम लोग v मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर फॉलिंग हाफ द डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि मान लेते हैं लेट v इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर फॉलिंग थ्रू द हाफ डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा? 39.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 19.6 मीटर। ठीक है, यू क्या हो गया? 0, जी क्या हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर प्लस 2 × 9.8 × 19.6, तो ये हो जाएगा 0 और वी स्क्वायर माने कि अंडर रूट निकालेंगे तो 2.8 इंटू, देखो कितना आएगा इसका आंसर, क्या कैलकुलेट करना है। चलो करो कैलकुलेट, क्या आया बताओ? 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड ये वाला, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए, राइट। अब देखो इसमें लिखेंगे क्या कि जो एक्सेलरेशन जो है, जब व्हेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मतलब आपका ये 9 सीजेस हो जाएगा, सीजेस टू एक्ट। ठीक, द बॉडी ट्रेवल्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉडी जो होगा ट्रेवल्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और कितना होगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो इट हिट्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो द टू ट्रेन्स, वन ट्रैवलिंग 15 और and the other is 20 meter per second are heading towards one another along a straight track. Both the drivers apply brakes simultaneously when they are 500 meter apart. If each train has retardation of 1 meter per second square, the separation after it stops. चलो इसको सॉल्व करते हैं। 65 दूसरे पेज में जाते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, पहले तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा? S1 इजिकल टू वी स्क्वायर बाई 2a, तो ये हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर अपॉन 2 × 8, क्या हो जाएगा? ये 112.5 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सेकेंड ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सेकेंड ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? S2 यानी कि आप बोलोगे 20 स्क्वायर अपॉन 2 × 1, तो 400/2 हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर का, 200 मीटर का हो गया। तो हम क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस दोनों को प्लस कर दो, 112.5 प्लस 200, तो ये हो जाएगा आपका 312.5 मीटर का। तो डिस्टेंस सेपरेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस सेपरेशन हो जाएगा आपका 500 माइनस 312.5, 500 माइनस
312.5, तो ये हो जाएगा आपका 187.5 मीटर का। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर 187.5, ये सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 cars are moving in the same direction with the speed of 30 km per hour. They are separated by a distance 5 km. What is the speed of the car moving in opposite direction if it meets the 2 cars at the interval of 4 minutes? 2 cars are moving in the same direction. ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे हम लोग? सेम डायरेक्शन मूव करा और हमें 2 कार्स का इंटरवल पर चाहिए। तो देखो t इज इक्वल टू जो रिलेटिव वाला होगा ना अपॉन आपका वेलोसिटी रिलेटिव, तो निकालो 4/60 इज इक्वल टू 5/3t प्लस v। तो ये क्या हो जाएगा v आपका 2/30 1/15, और इधर ये आ जाएगा 15/30 प्लस v इज इक्वल टू 5/15, तो v माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा। ठीक है, तो इसका ए वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, 2 ट्रेन्स ए एंड बी और 10 मीटर और 60 मीटर लॉन्ग आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ पैरेलल ट्रैक। द वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर train is 3 times that of the longer train. If the trains takes 4 seconds to cross each other, the velocities of the train are। क्रॉस कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड से देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्चुअली मेनली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या ये रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन्स क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन 37.5 प्लस 37.5 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर टाइम टेकन बाय द ट्रैवल टू मीट, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू मीट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 90/75, तो ये हो जाएगा आपका 6/5 आवर में। तो स्पीड ऑफ द बर्ड क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो 3 टाइम्स बोल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 67 3 टाइम्स बोला गया है 3 ऑफ वी ए इज इक्वल टू पी, राइट। तो रिलेटिवनेस क्या निकालेंगे? एस रिलेटिव जो होगा वो आपका वी रिलेटिव टी होगा, यानी कि आप बोलोगे 60 और ये बराबर किसके होगा? 60, 100 प्लस 60। ठीक, तो ये होगा वी ए प्लस वी बी इंटू 4। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? वी ए हो जाएगा, आप देखना, और वी बी करके बताओ, वी ए कितना होगा, वी बी कितना होगा, करके बताओ कितना आया, बताओ। 10 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है? 2 trains is traveling with the speed of इतना approaching to each other same straight track. A bird can fly 60 km per hour, flies off the one train when they are 90 km apart and heads directly to the other train. On reaching the other train, it flies back to the first and so on. Total distance covered by the bird ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया? तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, राइट। तो चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, आप बोलो कि रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? 37.5 प्लस 37.5 75 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू मीट, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू मीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90/75, यानी कि 6/5 आर। ठीक है, अब बोलेंगे कि भैया सिंस स्पीड ऑफ बर्ड जो है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा? सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बर्ड क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 60/5 आपका 5 इंटू 6/5 मतलब 60 into 6/5। तो करो कैलकुलेट भाई, 60 नहीं 72, सॉरी 72 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 72 किलोमीटर कहाँ पर है? डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन 2 स्टेशंस ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली देन मूव्स टू द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली टू कम एंड रेस्ट। बड़ा कांस्टेंट रहा, रिटार्ड किया। इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इज 1:8:1, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय 60 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 दिया गया। अब मान लो कि जो जर्नी है वो 3 फेजेस में, लेट द जर्नी इन 3 फेजेस, टाइम टेकन क्या हो जाएगा? सबका आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, रेशियो वाले में यही तो है, टी ए टी एंड टी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बता दिया था। अब क्या है कि वी मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? सबका पर प्लस कर दो, तो 1/t 80² प्लस वी मैक्स इंटू 80 प्लस 1/2 80² डिवाइडेड बाई सबका टाइम t प्लस 8t प्लस टी। तो यानी हम ये लिख सकते हैं भाई कि ये हो जाएगा आपका 80² प्लस 8 वी मैक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई 10t। वी मैक्स को यहाँ से देख लेंगे हम, तो ये फाइनली एक्चुअली हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं 8 वी मैक्स a/10, तो ये हो जाएगा आपका 60 इक्वल टू देना 60 प्लस 8 और इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कॉमन लेके कर देंगे, धीरे धीरे कट जाएगा, तो बचा हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखते हैं 54 किलोमीटर पर आवर ये वाला सी। ठीक है, चलो